एक बच्ची है जो घर से निकलती है 3 बजे कोचिंग जाने के लिए और रात के 8 बजे उसका छुट्टी होता है, वो घर नहीं पहुंचती है। पुलिस प्रशासन से लगातार ये जो है गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन जांच के नाम पर आज 50 दिन से इनको टहला रहे हैं। और ये कहीं कैमरा में बच्ची नहीं दिखी सर जी, ऑटो में बैठ सिर्फ दिखाई दे रहा है कि बैठने जा रही है जी, बस। वो सर प्राइवेट कैमरा है सोना की दुकान में, वहाँ उसी से देखा गया। सरकारी वाला क्या कर रहा है? सरकारी वाला में बिगड़ा हुआ था सर, उसमें नहीं है। सरकारी वाला बिगड़ा हुआ है जी। चालान कैसे कर जाता है, सबका घरे पहुंच जाता है सर? तो सर अब सरकारें न जानेगी सर, सरकारें जानेगी जी। अच्छा ये बताइए, आपकी बच्ची जब गायब हुई तो कैसे पता चला आपको? हमने पत्नी सर 9 बजे पहुंच जाती थी घर, जब वो पत्नी झंडी पे खड़ा थी नहीं आई तो उसी समय हमको फोन की जी। हम तुरंत कहेंगे काम करो, तुम थाना में चले जाओ। हम उसी समय बड़ा बाबू को फोन कर किए। अच्छा देखिए सर, मेरी बच्ची कोचिंग गई थी पढ़ने, अभी तक लौट के घर नहीं आई है। बड़ा बाबू बोले कि ठीक है हम पता करते हैं। उसके बाद 1-1.25 घंटा के बाद बड़ा बाबू फिर थाना से निकले। तब तक ले बच्ची का लोकेशन 2-3 जगह बताया। उसके बाद कबूतर खाना में आके उसका रात भर स्टैटिक रहता है। अच्छा, और उसके बाद फिर सुबह उठ के 50 दिन होने जा रहा है। अच्छा। प्रशासन के हर पदाधिकारी, उच्च से उच्च पदाधिकारी भी हम सब 2-3 बार जा चुके हैं। क्या आश्वासन दिए? ठीक है काम हो रहा है। अच्छा ठीक है काम हो रहा है जी। तो काम हो रहा है तो आज 50 दिन हो गए जी। कब काम हो रहा है? अब तो देख लिया जाए सर कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। तो क्या पुलिस प्रशासन से कोई गुहार लगा? बस यही गुहार लगाएंगे सर, मेरी बच्ची कहे कि कौन हालत में सर पूछो तो पता चले हमको सर। है कहाँ? है कहाँ? जिंदा है? जिंदा है भी कि नहीं है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थाना भी हर तरह से जांच कर चुकी है। लड़की का सीडीआर निकाल के कि कहीं कोई इस सब मैटर लड़का वो मैटर तो नहीं है। अच्छा, ये सब कहीं कुछ नहीं निकला। अच्छा, सीडीआर में ऐसा कुछ नहीं निकला कि किसी नंबर से बात हुआ है? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, जो भी नंबर निकला मेरा ही परिवार के बात किया हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राकेश कुमार रंजन नाम हुआ। हम तो कहेंगे कि ये सरकार का दुर्भाग्य है, या हम लोग जो ग्रामीण जनता है, शहरी जनता है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि बिहार का इतना बड़ा कैमरा में सरकार पैसा लगाई है, लेकिन एक भी कैमरा नहीं कहीं सही जी चल रहा है। हम तो इस सरकार से भी गुहार लगाएंगे कि हमारी बेटी के साथ साथ जितने भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की बेटी पढ़ने आती है पटना में, हजारों बच्चियां गायब हो रही है। हजारों, ये भी हमने कहीं कहीं गए हैं तो बहुत सारे एनजीओ से ये भी सुनने को मिला है, यहाँ 10 बच्ची प्रतिदिन गायब होती है, जिसकी सूचना पुलिस को भी लगता है तो इस पर ठंडे बस्ते में उसको प्यार के झोली में या लव स्टोरी की झोली में रख करके डाल देते हैं। ये घटना भी है, हम लोगों के साथ भी प्रशासन यही घटना के रूप में अपना रही है, लेकिन छानबीन के क्रम में अभी तक तो इन्हें इस एंगल पर आए ही नहीं, क्योंकि उस एंगल को ही पहले इन्होंने खंगाला। और हम लोग भी बोले कि नहीं आप इस एंगल को ही खंगालिए, क्योंकि हमारी बच्ची उस टाइप की थी नहीं, लेकिन आपको यदि जांचना है तो बिल्कुल जांच लीजिए, उसमें यह नहीं। लेकिन ये लोग तो वाईफाई की दुनिया में, हम तो समझते हैं कि आज के प्रशासन बहुत काफी प्रशिक्षित लोग होते होंगे, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग वाईफाई की दुनिया में वाईफाई का ही ध्यान करते हैं कि डंप लेंगे तो डंप लेंगे तो सीडीआर निकालेंगे, लेकिन निचली जमीन स्तर की जो बात है, जहां तक की घटना हुई, ऐसा है कि प्रशासन के निचली पदाधिकारी एक दिन भी घटना स्थल पर नहीं गई, एक दिन भी नहीं गई। हम लोग गुहार लगाते रहे। अच्छा। यहाँ तक कि 2 लड़का, मोहल्ले का 2 लड़का था जो रास्ते चलते छेड़ता था जबरदस्ती, उस पर भी हम लोग आरोप लगाए, तो उसको भी थाना में बुला करके सिर्फ सीडीआर क्या होता है? यदि मोबाइल घर में छोड़ करके बच्चा क्राइम कर लिया तो क्या वो क्राइम नहीं होता है? बिल्कुल क्राइम होता है, लेकिन उसे सीडीआर निकाल के छोड़ दिए कि इसका सीडीआर कुछ नहीं बता रहा है। अरे जब वो बच्चे छेड़ता था, जबरदस्ती करता था, बच्ची भी अपनी माँ को इस कहानी बताई थी, और मेरी बेटी से भी वो बच्ची चर्चा की थी कि ऐसे ऐसे 2 लड़का छेड़ता है, लेकिन माँ भी सोची कि इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी ये कोई नहीं सुनते हैं। यदि ये हम लोग ऊपरी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी। हाँ, थोड़ा सा लगा एसपी साहब इस बात के लिए बहुत गंभीर हुए, और गंभीर होकर के अपने निचली पदाधिकारी को, बल्कि इसके लिए बहुत काफी रोष में उनके साथ
घटना स्थल पर जाकर करके सारी बातों को इंक्वायरी करने के लिए वो सूचना दिए। तो हम समझते हैं कि निचली पदाधिकारी क्या ये आप प्रशिक्षण करके नहीं आते हैं, हमें इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम तो सरकार से भी यह गुहार लगाएंगे कि आप ये जो व्यवस्था है आपकी, इस व्यवस्था से हमारे समाज में बहुत कलंक फैल रहा है। हमारी बच्ची क्या, सभी बच्ची अपनी माँ बाप के साथ स्कूल कोचिंग जाएगा तभी वो पढ़ पाएगी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो ये बहुत नाकामी सरकार की है। इतनी चूंकि हम भी साथ में जाकर के फुटेज को भी देखा है, रात का जो 8 बजे, रात 8:40 के बाद जो घटना घटी सर, पूरा पटना में हम लोग कैमरा को छानबीन किए, एक भी कैमरा में न ऑटो पर बैठा आदमी दिखता है न ऑटो का नंबर दिखता है, ये सिर्फ कागज पर ही चल रहा है। यदि इसकी जांच पड़ताल पुनः किया जाए, इसके लिए भी जांच पड़ताल हम आप मीडिया वालों से भी ये कहेंगे कि इसकी भी जांच की जाए, ताकि बहुत सारी बेटियां हैं जो यहाँ पटना में रहकर के पढ़ती और समाज के लिए वो भविष्य है, उनके साथ यदि इस तरह का कलंकित किया जाएगा तो समाज कहीं रसातल की ओर चला जाएगा, यह समाज आगे नहीं जाएगा। यानी पटना पुलिस कहती है कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, 10 मिनट में 112 नंबर की गाड़ी आपके सेवा में पहुंचेगा। तो क्या ये सब फाइलों में दब के रह गया है? ये बिल्कुल सब फाइलों में दब के रह गया है, क्योंकि ये समझ लीजिए सर कि मोबाइल बच्ची के साथ 3 दिन तक लगातार इधर से कॉल होता रहा, लेकिन उस कॉल को ट्रेस करने में भी पुलिस नाकाम साबित हुई सर। हम तो कहेंगे कि यह प्रशासन का कौन सा तंत्र है। हम लोग तो पहले सुनते थे कि टीवी में ऐसे ऐसे करके पीछा, लेकिन ये तो कोरा कागज है, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा 3 दिन मोबाइल रहा और मोबाइल को भी पकड़ने में, यहाँ तक कि लोकेशन ट्रैक करने में भी पुलिस नाकाम रही। SIT का भी गठन हुआ, SIT भी गठन हुआ, हम लोग उसके बावजूद भी 50 दिन लग गया। बिल्कुल सर, और अभी तक पता नहीं चला। इसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी पर दबाव बनाए, बार बार मिले, 2-3 बार एक जगह SP साहब के 4-5 बार मिले, DGP को मिले, यहाँ तक कि प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से जी भी मिले, वो भी SP साहब को फोन लगाए, पॉलिटेक्निकल नेताओं से भी मिलने के बावजूद SIT का गठन हुआ। लेकिन SIT में जो टीम आया, हम तो समझते हैं कि ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन SIT में टीम के नाम पर कुछ भी काम नहीं किए ये लोग, कुछ भी नहीं। बल्कि हम लोग जाके कहते थे तो उसमें से 2-3 अधिकारी एक दूसरे पर, उन फलाने बड़ा बाबू को कहिए, बड़ा बाबू कहते हम तो इतना काम करते हैं, छोटा बाबू कहते फला बाबू को कहिए। ये कौन सा तरीका? SIT के गठन का मतलब क्या होता है? यानी नाम बड़े दर्शन छोटे। बिल्कुल सर, यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होता है सर, इस पर एकदम सूट करता है सर। हम तो ये समाज के हम चाहेंगे कि आप सर ऐसे पोस्ट पर हैं, उस पदाधिकारी से भी हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे पोस्ट पर हैं जो समाज की प्रतिष्ठा को आपके हाथ में है, आप बचा सकते हैं, आप इसके लिए पूरा भरपूर कोशिश कीजिए। हाँ, ये जो आप थोड़ा सा सुस्ती बरतते हैं और इसको ठंडी बस्ता में डाल देते हैं कि आएगा सूचना आएगा कहीं से, तो ऐसे नहीं होगा सर, ये समाज का इज्जत नहीं बचेगा, बेटी नहीं पढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये क्या बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का यही तरीका है जो समाज में एक बेटी को 3 दिन मोबाइल चलता रहा और उसके जानकारी के लिए भी पुलिस नाकाम साबित हुई?